एक परिवार आखिरकार एक विकृत व्यक्ति से बच निकलता है, लेकिन पीछे मुड़कर देखता है तो उन्हें ये देखकर डर लगता है कि उस विकृत किसान ने एक मासूम लड़के को झील में धकेल दिया है। निक दिल टूटा हुआ कार रोकता है और संघर्ष कर रहे लड़के को बचाने के लिए दौड़ता है, जबकि उसकी पत्नी ड्राइविंग सीट पर चढ़ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, किसान रिमोट कंट्रोल दबा देता है, जिससे उनके सामने लोहे का गेट बंद हो जाता है। जब निक आखिरकार लड़के को पानी से बचाता है तो वो ऊपर देखता है कि उसकी पत्नी और बेटी को किसान ने बंदूक की नोक पर बंधक बना लिया है। किसान अब पूरी तरह से तबाह हो गया है, वो भी एक पाखंडी मुखौटा पहनकर। उसने जोड़े को उनकी सारी बचत अपने खाते में ट्रांसफर करने की धमकी दी और उनके सभी दोस्तों और परिवार को भाग जाने का संदेश भेज दिया। इस तरह भले ही वो उन सभी को मार डाले, किसी को पता नहीं चलेगा। असहाय जोड़े ने वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। सब कुछ हो जाने के बाद किसान ने तुरंत अन्ना का फोन जब्त कर लिया, सिग्नल और राउटर बंद कर दिया और फिर बेहोशी की दवा की एक शीशी निकालकर अन्ना को इंजेक्शन लगाने की तैयारी की, ताकि वो रोना और हंगामा करना बंद कर दे। हालांकि इस हरकत से लीजा पूरी तरह भड़क उठी। एक मां होने के नाते वो अपनी बेटी को चोट पहुंचाना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उसने चुपके से अपनी जेब में छिपा चाकू निकाला और किसान के आने और उसे बांधने का इंतजार करने लगी। उसने चाकू से उसे मार डाला। दोनों पक्षों के बीच स्थिति तुरंत बदल गई। कई लोग जल्दी से कमरे से बाहर निकल गए और किसान और उसकी पत्नी को भागने से रोकने के लिए उन्होंने लोहे के दरवाजे को विशेष रूप से बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे कार में जाने वाले थे, किसान का भाई बिग बियर्ड अचानक वापस आ गया। चूंकि दूसरे पक्ष के पास घातक हथियार थे, इसलिए उस आदमी को कार पीछे करनी पड़ी और जल्दी से घर में छिपकर वापस लौटना पड़ा। फिर उसने सभी दरवाजे और खिड़कियां कसकर बंद कर दी, ये सोचकर कि बाद में भागने का कोई मौका ढूंढेगा। हालांकि दाढ़ी वाले आदमी ने उनसे तुरंत हिसाब नहीं लिया, बल्कि पहले कमरे में मौजूद किसान और उसकी पत्नी को छोड़ दिया। उसी समय घर में मौजूद लीसा पुलिस को फोन करने ही वाली की, लेकिन फोन लाइन काट दी गई थी। हताश दंपत्ति दरवाजा बंद करने के लिए बस अलमारी को धक्का दे सकते थे। इसी समय लीसा की नजर दीवार पर लगे घर के ढांचे के चित्र पर पड़ी। वे अटारी की खिड़की से पास के जंगल में भाग सकते थे, लेकिन मजबूत पति दुश्मन के पास असली बंदूकें होने के कारण जोखिम उठाने से डरता है। जब वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें, तभी घर अचानक अंधेरे में डूब गया। किसान और उसकी पत्नी ने मुख्य बिजली का स्विच बंद कर दिया और निक और बाकी लोगों के साथ चूहे बिल्ली का खेल खेलने की तैयारी करने लगे। इसी दौरान घर के अंदर मौजूद निक की नजर अचानक बगल में एक फूस की झोपड़ी पर पड़ी। ये देखकर उसे अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत उच्च सांद्रता वाली शराब से मोलोटोव कॉकटेल बनाया, ताकि ध्यान आकर्षित करने के लिए झोपड़ी को जला सके। हालांकि झोपड़ी में आग नहीं लगी और गलती से उनकी स्थिति उजागर हो गई। मजबूर होकर दंपत्ति ने अपने दोनों बच्चों को अलमारी में छिपा दिया और घर में हथियार ढूंढने लगे। लीजा को सल्फ्यूरिक एसिड की एक बोतल मिली और निक को हथौड़ा। उसी समय बाहर मौजूद 3 लोग अलग अलग होने लगे। दाढ़ी वाला आदमी सीढ़ियां चढ़कर अटारी में घुसने की तैयारी कर रहा था, जबकि किसान की पत्नी तखाने से अंदर घुसने का विकल्प चुन रही थी। जल्द ही दाढ़ी वाला आदमी छज्जे पर चढ़ गया। अंदर मौजूद जोड़े ने भी अपने सिर के ऊपर हलचल सुनी। निक ने हथौड़ा उठाया और अकेले ही ऊपर जाकर जांच करने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही वो ऊपर गया, किसान ने दरवाजा खोला और घर में घुस गया। लीसा, जिसने आवाज सुनी, उसने आत्मरक्षा के लिए जल्दी से एक स्टील का कांटा ढूंढ लिया। जब उसने कमरे से आती आवाज सुनी तो किसान ने बिना कुछ